नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी है गोला गोकरणनाथ, जो कि छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। और हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी केशव अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आदरणीय अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अंकल, हमें थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को छोटी काशी गोला, जो बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे देश में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऐसा है कि गोला नगर एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है और मैं मुख्य रूप से ये बताना चाहूँगा कि गोला नगर कैसे बना और इसकी प्रसिद्धि कैसे क्या हुई। जी यहाँ पर शिव मंदिर है जी जिसकी महत्ता है, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। शंकर जी का सच्चा स्वरूप है और ये जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, पढ़ा भी है मैंने, सुना भी है, ये रावण द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। जी एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर शंकर जी की आराधना की और उस तपस्या में शंकर जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा। रावण ने वरदान मांगा कि आपको मेरे साथ लंका चलना होगा। जी बहुत शंकर जी भ्रम में पड़ गए, मगर वरदान दे चुके थे तो उन्होंने एक शर्त लगा दी कि मैं चलूँगा, मगर मेरी शर्त ये है, अगर मेरे पैर रास्ते में कहीं भी जमीन पर लग गए तो आगे मैं नहीं जाऊंगा और ना आप मुझे मजबूर करेंगे। रावण ने इस शर्त स्वीकार कर ली। रावण के कंधे पर शंकर जी बैठ गए और रावण वहाँ से चल दिया। जब इस स्थान पर आया, ये एक जंगल था और यहाँ जंगल में ही रावण को लघुशंका का आभास शंकर जी ने करा दिया, क्योंकि वो नहीं जाना चाहते थे लंका, तो उन्होंने कहा कुछ माया रची जाए। अब वो ब्राह्मण आदमी लघुशंका उनको लिए नहीं कर सकता। नतीजा ये, वहाँ पर एक गाय चरा रहा था ग्वाला, जिसका नाम था भूतनाथ। उसको बुलाया, कहा भैया इनको बाबा जी को अगर जरा सा कंधे पर आप ले लो तो मैं लघुशंका कर आऊँ। तो ग्वाले ने कहा हाँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं। बाबा जी को उस ग्वाले ने अपने कंधे पर बैठा लिया और रावण बाथरूम करने चला गया। उसी बीच शंकर जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि शंकर जी जाना चाहते नहीं थे। उस समय जब ग्वाले ने लिया तब तो हल्के हो गए, लेकिन जब रावण हटा तो वो उन्होंने वजन बढ़ाना शुरू किया और ग्वाले के बस का नहीं रहा कि उस त्रिलोकीनाथ का वजन उठा पाए। नतीजा ये बैठ गया। जब ग्वाला बैठ गया, शंकर जी के पैर लग गए, जमीन में लग गए। रावण उधर बाथरूम करके आया तो बहुत क्रोधित हुआ ग्वाले पर और शंकर जी से कहा कि महाराज ये तो गलती हो गई, चलिए। तो उसने मना कर दिया शंकर जी ने कि मेरी आपकी शर्त थी, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। रावण ने क्रोध में, जैसा कि होता है कि अच्छा नहीं जा रहे, बैठो, जाए, कस के अपने हाथ से अंगूठे से सिर को दबा दिया। नतीजा ये, यहाँ का शिवलिंग एक विशेष रूप में है जो गाय के कान जैसा है, क्योंकि अंगूठे से दबाया गया, इसलिए ये शिवलिंग गोलाकार नहीं है बल्कि एक गाय के कान के शेप में है। उधर ग्वाला को दौड़ाया रावण ने, ये तुमने क्या किया? तो ग्वाला यहाँ से थोड़ी दूर, लगभग मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर एक कुआं है, उसके अंदर कूद के उसने जान दे दी और वहाँ पर जान दी। भूतनाथ नाम था। भूतनाथ के नाम से सावन में आखिरी सोमवार को एक बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है, जो सबसे बड़ी भीड़ कही जाती है गोला गोकरणनाथ के। भूतनाथ मेले से ज़्यादा भीड़ कभी भी नहीं होती। उस मंदिर की वजह से भी भीड़ होती है, लेकिन भूतनाथ का एक विशेष महत्व है। भूतनाथ और मंदिर दोनों में लगभग 1-1.5 किलोमीटर का फर्क है। रेलवे लाइन के पास है भूतनाथ मंदिर और इस तरह से ये शंकर जी की मूर्ति वहाँ स्थापित हो गई। रावण के क्रोध में वो वहीं बैठी रह गई। अब मूर्ति निकली कैसे, ये भी प्रश्न उठेगा। तो यहाँ पर जंगल में ही एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे और उनके पास एक गाय भी थी। जी कुछ ब्राह्मण जब कहीं प्रवचन भागवत कथा करने जाते थे तो ब्राह्मणी घर में रहती थी, गाय की सेवा करती थी।
एक बार जब ब्राह्मण को जाना पड़ा तो उसने ब्राह्मणी से कहा, देखो गाय का ख्याल रखना, मैं अभी मुझे 10-15 दिन लग जाएंगे, मैं कथा करके आऊँगा। ब्राह्मण वहाँ से चला गया। ब्राह्मण जब लौट के आया अपने घर तो गाय को उसने नहीं देखा। वो चिंतित हो गया और उसको ये भ्रम हुआ कि ब्राह्मणी जो है मेरी मांसाहारी है, कहीं गाय का भक्षण इसने तो नहीं कर लिया। वो बहुत व्यथित हुआ और जब ब्राह्मणी से पूछा, ब्राह्मणी ने कहा कि जंगल में चरनी गई थी, अब आई नहीं अभी तक, हम क्या बताएं, हम क्या कर सकते हैं। ब्राह्मण क्रोधित हुआ और शंकर जी का मंदिर जहाँ पर है वहीं पास में तीर्थ सरोवर के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा कुआं है विशाल। उस कुएं पर, कुआं ही स्थान था जहाँ उसने बैठ के तपस्या शुरू की शंकर जी की। शंकर जी ऑलरेडी पहले से ही वहाँ मौजूद थे। चंद कदमों पर शंकर जी प्रकट हो गए। पूछा ब्राह्मण देवता क्या चाहिए। ब्राह्मण देवता ने केवल अपनी गाय की मांग रखी, मुझे मेरी गाय दे दी जाए और मुझे कुछ नहीं जाए। शंकर जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जहाँ आप बैठे हैं इसको खोदिए, आपको आपकी गाय मिल जाएगी। ब्राह्मण देवता ने उस स्थान को खोदा, वहाँ से एक जोरदार फव्वारा निकला और गाय उसके साथ में निकल आई। गाय उसको मिल गई और इस तरह से ये, अच्छा, गोला तो शहर का नाम है और गाय के कान जैसा शिव मंदिर है जो मूर्ति है गर्भगृह में, इसलिए गौकरण, गाय का कान जैसा, और नाथ शंकर जी, गौकरण नाथ, गाय के कान जैसा शंकर जी करके गोला गोकर्ण नाथ ये नाम विख्यात हुआ। जी। तो आप देख रहे थे गोला गोकर्ण नाथ नाम कैसे पड़ा और गोला गोकर्ण नाथ की, भगवान भोलेनाथ की महिमा कैसे की छोटी काशी है। अंकल, वहाँ पे मंदिर के पड़ोस में जहाँ पे शिवलाट है, एक तीर्थ है, सुंदर सुरम्य में तीर्थ है। उस तीर्थ में काफी विशालकाय भगवान शिव की मूर्ति है और उसको भगवान शिव के अनन्य भक्त आप हैं और उन्हीं की प्रेरणा से आपने बनवाया। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऐसा था कि यहाँ पर एक शंभू कुमार IAS एज SDM ट्रेनी आए थे। उन्होंने काफ़ी मंदिरों में निर्माण कराए और काफ़ी व्यवस्था सुदृढ़ की। कई फूल बाबा आश्रम, मंगला देवी मंदिर, कई कार्यक्रम कई जगह बनवाए, सब जगह हवन कुंड बनवाए। शंकर जी के मंदिर के पास भी एक शौचालय भी बनवाया है। नीलकंठ मैदान बनवाया है बहुत बड़ा, जो कथा स्थल के रूप में आज भी विद्यमान है। तो उनकी बड़ी इच्छा थी यहाँ कोई शंकर जी की मूर्ति बीच में कुएं पर स्थापित हो। तब वो प्रेरणा थी मेरे दिमाग में। हम चूंकि उनके परम मित्र थे तो हमारे दिमाग में था, कभी मौका लगा। अब तो इस समय वो नहीं है, कई वर्ष हो गए गए हुए। IAS से कई जगह DM भी रहे, MD भी रहे विद्युत विभाग में। तो फिर कुछ प्रेरणा हुई तो हमने कुछ लोगों से मिलकर ये इच्छा जाहिर की कि भाई यहाँ एक मूर्ति होनी चाहिए। लोगों ने हाँ भरी, हमको आगे कर दिया। हमने कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक शिव सेवा समिति करके एक संस्था बनाई हम लोगों ने, अध्यक्ष थे हम उसमें, और हमने इस मूर्ति निर्माण का संकल्प लिया और ये मूर्ति निर्माण हुई। मूर्ति निर्माण में कई रोड़े भी आए, कुछ लोगों ने बड़ी आपत्तियां की इसमें, और आपत्ति इस कदर की कि मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में रिट तक कर दी गई कि मूर्ति न बनने पाए। परंतु बाबा का काम था, मेरा कोई घर का काम तो था नहीं। जब पहली डेट लगी हाई कोर्ट में, मेरे पास सूचना आई कि ऐसे ऐसे आपके खिलाफ रिट है, आप हाजिर होइए। हमने स्पष्ट मना कर दिया। हमको प्रेस वालों ने कहा, यहाँ लखीमपुर चीफ ब्यूरो का फोन आया कि आप ये ऐसे, हमने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। कहीं नहीं जाएंगे, एक्स पार्टी हो जाएगा। हमको शिव भगवान पर बड़ा विश्वास था। हमने कहा ऐसा है, भोले बाबा की मूर्ति है, वो खुद ही उसको निपटेंगे, हमारी जगह हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा अटूट विश्वास था। नतीजा एक डेट आगे बढ़ गई और आगे डेट बढ़ी, फिर बुलाया गया हमको। हम फिर भी नहीं गए। फिर भी मैंने वही शब्दों में कि मैं नहीं जाऊंगा, बाबा भोलेनाथ खुद देख रहे हैं उसको, वो खुद हाजिर हो गए। नतीजा ये, दूसरी डेट पर भी मैं नहीं गया, रिट उनकी खारिज हो गई। और जज ने उनसे पूछा, ये मूर्ति आपको क्या आपत्ति है?
उनके पास कोई जवाब नहीं था। कहीं भाई ये मूर्ति किसकी बन रही है? कहा शंकर जी की। तो उन्होंने कहा कि मंदिर के बगल में शंकर जी के मंदिर की मूर्ति नहीं बनेगी तो किसकी चाहते हैं आप भाई? आपकी मूर्ति तो लगेगी नहीं वहाँ। एक अच्छा कार्य, इसमें क्या दिक्कत है? उनके पास कोई जवाब नहीं था, रिट खारिज हो गई उनकी, और वो मूर्ति का तैयार हो गया और मूर्ति बन गई। 51 फीट ऊंची ये मूर्ति है और प्रभु की कृपा है। और बाबा भोलेनाथ का ये छोटी काशी का जो मंदिर है, मैं तो जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि यहाँ मंदिर में एक बार मत्था जरूर टेकें। बहुत सच्चा दरबार है। तो आप सुन रहे थे कि मूर्ति किस तरीके से तमाम व्यवधानों के बाद मूर्ति बनी। अंकल को पूरे भोलेनाथ भगवान पे पूरा विश्वास था। मामला कचहरी तक पहुंचा, कोर्ट तक पहुंचा, इसके बावजूद ये मूर्ति बनी। बात चल रही थी धर्म की, संस्कृति की। हम आएंगे शिक्षा पे, क्योंकि अंकल एक प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं। उससे पहले आपसे एक अपील है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें यूं ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अंकल, आपको दैनिक जनजागरण के स्टूडियो पे आके कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा। और भाई एक सबसे बड़ी बात, हमसे एक हमारे ईस्ट के बारे में पूछा गया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूं कि भाई मेरे ईस्ट की ख्याति चारों तरफ फैले, लोग भक्त बढ़े। और मुझे एक बहुत से लोग आते हैं, कई बार ऑफिसर्स भी आते हैं और वो इच्छा जाहिर करते हैं कि मंदिर। हमने कहा बिल्कुल मैं चलूँगा, तो मैं दिन में 2-2, 3-3 बार उनको दर्शन कराने ले जाता हूँ और उसी के बारे में मैं भी कर लेता हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छी, मेरा सौभाग्य है। और आपने आज मंदिर के बारे में चर्चा की, मेरा तो मन वैसे भी प्रसन्न है कि बाबा भोलेनाथ की चर्चा हो रही है। तो आप सुन रहे थे भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त को, जो कि आपने देखा धर्म और संस्कृति के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं। अंकल, आप यहाँ एक प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं और शिक्षा के मामले में भी आप अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं इस गोला गोकरणनाथ में। हाँ, तो थोड़ा सा, आपका एक कॉलेज भी है, थोड़ा सा उसके विषय में। गोला में 3-4 डिग्री कॉलेज हैं जी, इंटर कॉलेज भी 5-6 हैं। जी जी। और सौभाग्य या दुर्भाग्य कुछ भी कहिए, हमारा भी एक महाविद्यालय है गुरुरक्षण डिग्री कॉलेज के नाम पर, गुरुरक्षण महाविद्यालय के नाम से। और इस वर्ष हमने CBSE बोर्ड से एक स्कूल इंटरमीडिएट का क्रॉस रोड इंटरनेशनल के नाम से बनाया है, जिसमें 500 बच्चे हैं। और पूरे जिले में कहीं भी किसी भी स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं होगा। हमने स्विमिंग पूल भी इसमें बनाया है, जिसमें पूरी गर्मियों हमने बच्चों को ट्रेंड किया है, समर कैंप लगाए हैं और उसमें बच्चों को, और हमारे पास नेशनल ट्रेनर है जो बच्चों को ट्रेंड करता है और वो ये वादा करता है 10 दिन में हम ट्रेन कर देंगे। और काफ़ी बच्चे उत्साहित हैं उससे और खूब लाभान्वित हो रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अग्रणी कार्य कर रहे हैं, जहां एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक रूप से शैक्षिक प्रयास कर रहे हैं, साथ में आप जो है शारीरिक विकास और मानसिक विकास में भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, अतुलनीय प्रयास कर रहे हैं। अंकल, चलते चलते लास्ट में हमारे जिले के जो नागरिक हैं, जनता है, उनके नाम कोई संदेश। देखिए, जनता के संदेश क्या, गोला लखीमपुर लखनऊ से बरेली तक सही मायने में जाना जाए तो कहने को तो सबसे बड़ा जिला है, मगर मेरे ख्याल से ये बहुत पिछड़ा जिला है जी। क्योंकि आज ही अखबार में था, बसों की व्यवस्था नहीं। अब कांवड़ थी, इतना आएगा, 5-5 लाख आदमी आता है शंकर जी के मंदिर में। 5 लाख आदमी मायने रखता है। मंदिर आता तो पैदल है, मगर जाए कैसे? वो साधन नहीं है, बसें नहीं है, ट्रेन नहीं है। कितनी दिक्कत होती है। ये शासन को, प्रशासन को सोचना चाहिए इस पर कि किसी तरह से भी छोटी काशी की वजह से, और ऐसे भी लखनऊ और बरेली के बीच में कोई साधन नहीं है। बसों का सफ़र कितना महंगा है, ट्रेनें होनी चाहिए और ये ट्रेनें बढ़ें। लोग तो काफ़ी आवाज़ उठा चुके हैं, मगर जैसा कि सभी जानते हैं भैया, ये शासन जिसका होता उसी की चलती है। अब इस समय कुछ भी कहा जाए, चूँकि भाजपा का MP नहीं है, ये वजह है या और कोई वजह है, मैं नहीं जान सकता। लेकिन
दुर्दशा है। रेलवे के मामले में तो बहुत दुर्दशा है, और रेलवे क्या रोडवेज की भी बहुत बुरी हालत है। कोई बसें नहीं है, घंटों खड़े रहो, बसों की बहुत किल्लत है। और ख़ास तौर से सावन मेले में मेरा ये अनुरोध है सभी अधिकारियों से, बसों को बढ़ाया जाए, जिससे आने वाले कांवड़ियों के लिए, आने वाले भक्तों के लिए कोई दिक्कत ना आए, उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो। आते तो पैदल हम, मगर जाएं कैसे? पैदल जाएंगे तो नहीं, तो उनके लिए बसों की, ट्रेनों की व्यवस्था होनी चाहिए। कभी कोई टाइम था जब सावन में स्पेशल ट्रेनें चला करती थी, आज स्पेशल ट्रेनें तो दूर रही, जो चलती थी वो भी नहीं है। तो ये दुर्दशा तो है। तो मेरा तो भाई निवेदन है सभी से, पब्लिक से भी, वो आवाज़ उठाए, और शासन प्रशासन से भी, कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यवस्था तभी बनती है जब साधन हो। सड़कों से खाली काम नहीं चलता, रेलवे बहुत बड़ा इसमें भूमिका अदा करता है। रेलवे की सुविधा होनी चाहिए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, शासन और संसाधन के अभाव में ये प्रदेश का सबसे बड़ा जिला किस तरीके से पिछड़ा मालूम पड़ रहा है। तो यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।